अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जो लोग मेरा व्लॉग रेगुलर बेसिस पर देख रहे हैं उनको मालूम है अच्छी तरह कि मैं पिछले 2-2.5 महीनों से 2 जुमले मुसलसल बोल रहा हूँ। एक जुमला ये है कि क़ायद जमीयत जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब नवाज़ शरीफ और नून लीग की रीढ़ की हड्डी तोड़ेगा, और ऐसा तोड़ेगा कि डॉक्टर खलीकुज़्ज़मान साहब भी उसका इलाज नहीं कर सकेगा। एक ये जुमला मैं बोलता हूँ, और दूसरा जुमला मैं ये बोलता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब नवाज़ शरीफ और नून लीग और ज़रदारी को एक ऐसी जगह मारेगा जहाँ पर इनको पानी भी नहीं मिलेगा। देखो जनाब, मैं ये जुमला क्यों बोलता हूँ इसकी वजाहत मैं बार बार दे चुका हूँ कि ये कोई मजाक नहीं होता जो नवाज़ और ज़रदारी ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ किया है। 3.5-4 साल इमरान खान की खौफ से मौलाना के छतरी तले इन्होंने पनाह ली, वोट को इज्जत दो के नाम पर सियासत किया, पंजाब में लोगों को मोबलाइज़ किया। और मौलाना फजलुर रहमान साहब की तो तहरीक थी, वो तो रोज़ अव्वल से ऐलान कर चुके थे कि हम इस धांधली ज़दा इलेक्शन को नहीं मानते, इस हुकूमत को नहीं मानते। तो वो तो निकल गए थे, लेकिन ये लोग भी आकर मौलाना की छतरी के नीचे पनाह ले ली, क्योंकि इमरान खान इनकी छमड़ी उतार रहा था। ये डर रहे थे, ये चीख रहे थे, ये पीट रहे थे। मौलाना के साथ जो है ना, इनको फिर थोड़ी सी राहत थी उनके साय तले आकर। 3.5-4 साल मौलाना इस्टेब्लिशमेंट को ललकारते रहें, उनको दुदकारते रहें, नंगी तलवार के साथ मैदान में उतरे थे मौलाना साहब। ज़र्रा बराबर न हिचकचाए, न घबराए, न झुके, न डरे, न शर्माए। मौलाना जिस दिन मैदान में उतरे, आज दिन तक उसी ही मैदान में उसी ही नारे के साथ उन्हीं लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। इमरान खान के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब उस वक़्त भी मुल्क व मिल्लत का सोच रहा था, साफ़ व शफाफ इलेक्शन की बात कर रहा था, और आज भी वही बात कर रहा है। उस वक़्त भी इस्टेब्लिशमेंट के सियासी मुदाखलत के ख़िलाफ़ निकला था, और आज भी वही बात कह रहा है। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि नवाज़ शरीफ आस्तीन का सांप बनकर मौलाना को डसा और इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ गया। भाई क्यों? तुमने मजाक बनाया हुआ है। हमारे अपने भी कुछ लोग इसको मजाक समझ रहे हैं। भाई मैं तो रोज़े अव्वल से इसकी संजीदगी को समझ गया था कि यह कोई मजाक नहीं है, और नहीं मौलाना फजलुर रहमान साहब बच्चा है। मौलाना को भी मजाक समझा है, एस्टेब्लिशमेंट के बूट पॉलिश करने को भी मजाक समझा है। ये इतने तगु दो जो मौलाना ने की, इतनी मेहनतें कोशिशें काविशी की, इसको भी मजाक समझा है। खुदा के बंदो, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करता ना, एस्टेब्लिशमेंट की ताबेदारी करता, नून लीग की तरह एस्टेब्लिशमेंट की चमचागिरी करता ना, कुछ भी ना होता, कुछ भी ना होता। कम अज़ कम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और बलूचिस्तान की हुकूमत सारी ज़िंदगी मौलाना के नाम कर देते। आप क्या समझ रहे हैं कि मौलाना को ओहदों की, हुकूमतों की कोई परवाह है? मौलाना को इक़्तिदार की भूख है? भाई नहीं। तुम्हें दुठोक अल्फाज में कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट के बूट पॉलिश मत करो, मगर तुमने किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि एक छोटा सा कारकुन हूँ, मेरी एक एक बात सच साबित हो गई, पत्थर पर लकीर साबित हो गई। और हाँ, ये भी बताता चलो कि अगर इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब हुकूमत का साथ दे भी दे तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मौलाना ने हुकूमत को तिगनी का नाच नचा दिया, ठीक है। अब ये तो कम से कम वाज़ेह हो गया ना कि मौलाना किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत पर हुकूमत का साथ नहीं देने वाला। अब अगर देगा भी ना तो या किसी चीज़ का लाज रखेगा, या दोस्ती पालेगा किसी मुल्क के साथ, या जो भी है, ठीक है। लेकिन मौलाना साहब साथ नहीं देने वाले। एक तो यह काम भी गलत है, ठीक है। ये मौलाना खुद वाज़ेह कर चुके हैं पूरी दुनिया पर, 25 करोड़ अवाम पर, कि ये 2 नंबर काम करना चाहते हैं, ये मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, ये सिर्फ 2 शख्सियात को नवाजना चाहते हैं, इसलिए मैं इनका साथ नहीं दे रहा। एक तो ये बात मौलाना खुद वाज़ेह कर चुके हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि चलो दे भी दिया बिलफर्ज, जबकि हो नहीं सकता। ये पता तो चला ना कि मौलाना साहब दे नहीं रहा था, और हमारी बात भी सच साबित हो गई। अब बोलो ना कि नवाज शरीफ दोस्त है मौलाना का, और नवाज शरीफ तो बड़ा अच्छा है, नवाज शरीफ की तो मजबूरियाँ है। भाई ये कैसी मजबूरी है? बेटी सीएम पंजाब है, भाई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, दोनों फॉर्म 47 वाले हैं, और नवाज शरीफ खुद भी फॉर्म 47 वाला है। एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश कर रहे हैं। भाई मौलाना का दोस्त है, नवाज शरीफ की मजबूरियाँ है। यार खुदा का खौफ करो, चमचागिरी करो इतना भी ना करो, मुनाफिकत करो इतनी भी ना करो, हक और सच कुछ तो बोलो यार। अगर बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते, कम से कम सियासी बुनियादों पर हक और सच तो बोल सकते हैं ना। सियासी बुनियादों पर कोई बंदा अगर हक और सच बोले तो उसकी वजह से ये ताकतवर आपको जान से नहीं मारते, ये आपको लापता नहीं करते, ये आप पर तशद्दुद नहीं करते। सियासी बुनियादों की बात करता हूं, ठीक है। हाँ, अगर मंजूर की तरह सच बोलोगे
یا منظور کے ورکروں کی طرح سچ بولو گے، پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کا خاتمہ بھی کیا جائے. ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ شرم کرو، ایسے بھی جو ہے نا بریانی خور مت بنو. میں جو بھی بات کرتا ہوں نواز شریف کے خلاف تو پٹواریوں سے پہلے کچھ اور لوگ پہنچ جاتے ہیں. بھائی کیوں؟ کیا آپ عقل نہیں رکھتے کہ مولانا کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا؟ کیا آپ کو مولانا انسان نہیں لگتا؟ مولانا احساسات نہیں رکھتا؟ مولانا جذبات نہیں رکھتا؟ مولانا عقل نہیں رکھتا؟ یار کس دنیا کے لوگ ہو؟ اتنا بڑا دھوکہ، اور پھر بھی آپ مولانا سے خیر کی توقع کرتے ہو. اور دھوکہ صرف مولانا کے ساتھ بھی نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ دھوکہ ہے، پاکستانی عوام کے ساتھ دھوکہ ہے، آئین کے ساتھ دھوکہ ہے، جمہوریت کے ساتھ غداری ہے، آئین کے ساتھ غداری ہے، قانون کے ساتھ غداری ہے. لیکن اس کے باوجود بھی نواز شریف تو بڑا اچھا ہے، نواز شریف تو بڑا اچھا ہے. بہرحال مجھے اجازت دیجیے، والسلام.